सभी श्रद्धालु को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भोले की भक्ति में। आज गुरुजी ने अपनी कथा में कुछ बहुत सी रोचक बातें बताई है, जिसका जिक्र मैं आपके साथ करना चाहूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज गुरुजी ने बताया कि अगर आपके मन में कभी भी दान, व्रत या पूजा या कोई साधना करने का विचार आए तो अपने को ये बात अपने पति के मन में ज़रूर करना चाहिए या अपने पति को ज़रूर बताना चाहिए कि आज मेरी सोमवार का व्रत करने की इच्छा है, या पशुपतिनाथ व्रत करने की इच्छा है, या 16 सोमवार व्रत करने की इच्छा है। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा विचार आता है कि हमें ये चीज़ करना है या हमें शंकर भगवान के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, तो आपको ये सारी बातें जो होती है वो अपने पति को ज़रूर बतानी है। या आपके परिवार के कोई सदस्य है, आपकी सास है, आपके ससुर है, आपकी ननंद है, मतलब आपको शंकर भगवान की पूजा में कोई भी चीज़ किसी से छुपा कर नहीं करना है कि हम ये मंदिर जाते हैं या हम कौन सी पूजा करते हैं। आपको सारी बातें मतलब अपने घर के जो सारे सदस्य हैं उनके साथ, सभी के साथ शेयर करके ये बातें करनी है तथा उन्हें सभी को बताएं। अगर आपके घर में किसी को ये बात पता नहीं रहती है, उसके मतलब उपवास करने से, आपके पूजा पाठ करने से घर में किसी को भी दुख होता है या कोई मुंह बनाता है या गुस्सा होता है कि इन्होंने हमें ये चीज़ नहीं बताई, तो उस चीज़ का फल आपको नहीं मिलता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसा गुरुजी ने आज की कथा में बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको कोई भी पूजा, कोई भी उपवास या कोई, अगर आप अपने घर में सभी को बता के व्रत, पूजन या साधना करते हैं तो आपको अपनी पूजा में कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। आपकी पूजा में कभी कोई विलंब या अड़चन पैदा नहीं होगी और आपका पूर्ण जो उपास है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। इसलिए गुरुजी का कहना है कि आप कोई भी उपवास, कोई भी व्रत या साधना करते हैं तो घर में हर किसी को इस बात का पता होना चाहिए कि आप कौन सा व्रत, कौन सी उपास या कौन सी साधना कर रहे हैं। गुरुजी ने आज की कथा में, मतलब भोपाल में जो महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा चल रही है उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी ये भी बताई, अगर आप महामृत्युंजय जाप का अनुष्ठान किसी पंडित जी के द्वारा मंदिर में या अपने घर में करवा रहे हैं तो इसकी भी जानकारी अगर पत्नी करवा रही है तो उसके पति को होना चाहिए, पति करवा रहे हैं तो उनकी पत्नी को होना चाहिए, घर में सास ससुर को होना चाहिए, जेठ जेठानी को होना चाहिए, ननंद को होना चाहिए। आपको कोई भी अनुष्ठान या पूजा जो भी शिवजी से रिलेटेड होते हैं वो आपको किसी से बिना छुपाए करना है। कोई भी अनुष्ठान हो, पशुपतिनाथ का व्रत हो या महामृत्युंजय का व्रत हो या महामृत्युंजय का अनुष्ठान हो, ये आपके घर वालों को सबको पता होना चाहिए, जिससे आपके मतलब जो भी व्रत है, साधना है, नियम है, उसमें कोई अड़चन ना आए, कोई अड़ंगा ना डाले और आप जो उपास कर रहे हैं वो भक्तिपूर्वक प्रेम से मतलब महादेव भोले बाबा उसे स्वीकार करें। जैसे आपने अपने घर के हित के लिए, घर की तरक्की के लिए या घर में कोई गंभीर रोगों से पीड़ित है उनके लिए अगर महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराया है तो घर के सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे घर में कोई विस्मयता, कोई बुराई या कोई दुख उत्पन्न ना हो। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक के कहती है, अगर आप कोई भी शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हैं, शंकर भगवान की कोई भी पूजा कर रहे हैं या शंकर भगवान को एक लोटा जल भी समर्पित कर रहे हैं तो आपके घर में पता होना चाहिए कि आप कौन से मंदिर गए हैं तथा आपने शंकर भगवान की कौन सी पूजा की है, सोमवार की है, 16 सोमवार की है, पशुपतिनाथ की है या महामृत्युंजय का मंत्र करवाया है। ये सब आपके घर के लोगों को जानकारी होना चाहिए, जिससे घर में कोई विस्मयता उत्पन्न ना हो, कोई कलेश उत्पन्न ना हो और महादेव इसे अच्छे से स्वीकार करें। अगर आपने कभी शंकर भगवान को 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 1 साल, 8 साल कभी भी एक लोटा जल समर्पित किया है और आपके घर में कोई बहुत दयनीय स्थिति में भी पड़ा हुआ है और आपने शंकर भगवान को जल समर्पित किया है तो आप उस जल का फल भी आपके घर में जो दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है उसे समर्पित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, आप जल चढ़ाते हुए महादेव से, बाबा से ये विनती कर सकते हैं कि बाबा, हमने आपको इतने सालों तक जो जल चढ़ाया है, हमने आपके जो इतने सालों तक तप साधना की है, हमारे घर में या हम अस्पताल में ये व्यक्ति इतना बीमार पड़ा हुआ है तो उसका नाम और गोत्र ये है। मैं चाहती हूँ, बाबा से विनती करें,
बाबा मैं चाहती हूँ आप मेरे हिस्से का भी फल, जो जल मैंने आपको समर्पित किया है, इतने साल समर्पित किया है, आप उस मतलब जल का जो फल मुझे देना चाहते हैं, तो बाबा आप उस व्यक्ति को ठीक कर दीजिए। बाबा से ऐसी विनती करना कि बाबा मैंने इतने दिनों तक आपको जो जल चढ़ाया है, अगर 2 महीने भी मैंने आपको जल चढ़ाया है, तो उसका फल अगर आप मुझे देना चाहते हैं, तो अब मेरे घर में जो भी कर्जे से लदा हुआ है, तकलीफ़ में पड़ा हुआ है या अस्पताल में पड़ा हुआ है, मैंने आपको जो 2 महीने 1 लोटा जल चढ़ाया है, मेरे खाते का फल भी उस व्यक्ति के खाते में डाल दीजिए। महादेव से विनती करके आप आ जाइए बस। और आज ही की कथा में देखिए गुरुजी ने एक ऐसा खत भी पढ़ा जिसे सुनकर हम और आप सभी अचंभित रह सकते हैं। ये महिला ने एक खत लिखा है कि उनके पति को एक गठान हो गई थी। गठान इतनी विचित्र थी कि उन्हें उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती थी। डॉक्टरों ने उस गठान का ऑपरेशन करने का भी बोल दिया था। उस महिला ने शंकर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित किया। उस जल का आचमन उनके पति को कराया, साथ ही पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, साथ ही सीहोर जाकर वहाँ से रुद्राक्ष लाया, रुद्राक्ष को गलाकर उसका जल शंकर भगवान को समर्पित किया तथा उसका जल भी अपने पति को दिया। 22 दिन बाद जब वो डॉक्टर के पास दोबारा रिपोर्ट करवाने गए, तो आप जानकर अचंभित रह जाएंगे कि उनकी वो गठान गल चुकी थी। ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो गठान गड़ गई। ये किसकी कृपा से हुआ? ये सिर्फ 1 लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत करने से हुआ। इसी खत में उन्होंने एक और उनके साथ जो घटना घटित हुई उसके बारे में भी जानकारी दी कि उनके घर में एक पुत्री थी। उनके घर में एक पुत्र था जिसे सफ़ेद दाग हो गया था। डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी वो दाग ठीक नहीं हुआ। फिर उन्होंने शंकर भगवान का आचमन किया हुआ जल उस सफ़ेद दाग पर लगाया, तो वो दाग भी उस बच्चे का हट गया। और ये सब कैसे हुआ? महादेव को 1 लोटा जल समर्पित करने से और पशुपतिनाथ का व्रत करने से। अगर आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहती हूँ। कृपया मेरे चैनल को आगे सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।